नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कमल पांडे ब्लॉग्स में। बहुत सारे मित्रों के आग्रह पर आज मैं आपके बीच में फिर से आया हूं। उत्तराखंड के बारे में कुछ बताने के लिए मुझसे कहा गया। निश्चित तौर पर बहुत खुशी भी हुई कि लोग अपने प्रदेश के बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आता रहूँगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर का खंड, उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सभी को पता है, सन 2009 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर इस राज्य की स्थापना हुई। उस समय इस राज्य का नाम उत्तरांचल था। लोगों के कई दशकों के प्रयास के बाद उत्तरांचल प्रदेश बना और एक बहुत लंबी मांग उत्तराखंड वासियों की पूरी हुई। लेकिन सन 2007 में कांग्रेस की जब सरकार थी, प्रदेश में से उत्तरांचल हटा के उत्तराखंड नाम दिया गया। तो दोस्तों, उत्तराखंड लगभग 53,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में बसा हुआ प्रदेश है। नदी, जंगल, हरियाली, बर्फ, हिमालय एवं बाग बगीचे, यह सारी चीज़ें उत्तराखंड की पहचान है। माँ गंगा का अभ्युदय भी मेरे उत्तराखंड में ही होता है। उत्तराखंड प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो कि एक तरफ से नेपाल, दूसरी तरफ से चीन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश प्रशासनिक रूप से 2 मंडलों में विभाजित किया जाता है। एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में मिलाकर 13 जिले हैं और वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं एवं उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं। तो आज महादेव को प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले उत्तराखंड के पंच प्रयागों के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी भी कहते हैं। तो इस हिमानी का नाम है संतोपथ हिमानी। अब ग्लेशियर क्या होते हैं? पहाड़ों में बर्फ गिरती रही और वो कभी नहीं पिघली। जमते बहुत सारी बर्फ़ के पहाड़ बनते गए, तो उन्हें ग्लेशियर या हिमानी कहते हैं। तो जो संतोपथ हिमानी है, इस हिमानी से 2 अलग अलग नदियों का उद्गम होता है।
एक धौलीगंगा नदी और दूसरी विष्णुगंगा। धौलीगंगा और विष्णुगंगा आगे चलकर एक स्थान पर मिल जाती हैं, इनका मिलन हो जाता है। तो जिस स्थान पर धौलीगंगा विष्णुगंगा नदी का मिलन होता है उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रथम प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से आगे जब ये नदी चलती है, इस मिलन के बाद इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। क्योंकि भूगोल में एक नियम है, जब भी दो नदियां किसी स्थान पर मिलती हैं तो उन नदियों की गहराई को मापा जाता है। जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उस नदी का आगे चलकर नाम आता है। लेकिन जब धौलीगंगा और विष्णुगंगा इन दोनों नदियों की गहराई नापी गई तो ये लगभग बराबर थी, इसलिए विष्णुप्रयाग से आगे इसका नाम अलकनंदा दिया गया। तो जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो चलते आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी इस अलकनंदा नदी में और मिलती है। वह स्थान, इन दोनों नदियों के मिलन के स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। जो अलकनंदा नदी से मिलती है वह नंदाकिनी नदी होती है। तो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से आगे चलते चलते इस नदी में, इस अलकनंदा नदी में एक नदी और मिलती है जिस नदी का नाम है पिंडर नदी। तो पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा में एक स्थान पर मिलती है। उस स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का एक बार फिर से मिलन होता है। तो नियम यहाँ पर भी वही लगता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी थी, तो आगे जाके कर्णप्रयाग से आगे इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। कर्णप्रयाग से आगे चलते चलते यह अलकनंदा नदी एक से एक नदी और मिलती है। वह नदी होती है मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन को, के प्रयाग को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग के आगे यह अलकनंदा होते हुए चलती है। तो रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा चलते चलते अलकनंदा से एक नदी मिलती है जो भागीरथी नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी का संगम होता है अलकनंदा से, और इन दोनों के संगम के स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलन के बाद इन दोनों नदियों के मिलन के बाद इस नदी को एक नए नाम से जाना जाता है। वह नाम है माँ गंगा। माँ गंगा देवप्रयाग से होते हुए आगे हरिद्वार की तरफ निकल जाती है। तो दोस्तों, जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी को ही हम गंगा नदी कहते हैं। गंगोत्री नामक हिमानी से इसका उद्गम होता है
और भागीरथी नदी में भी भिलंगना नदी मिलती है। भिलंगना नदी भागीरथी में मिली, भागीरथी नदी अलकनंदा में मिली और स्थान देवप्रयाग में, तो इसका नाम आगे से गंगा हो गया। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड के पंच प्रयाग बने। तो दोस्तों, अब जानने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं। प्रश्न ये क्या आता है कि पंच प्रयाग हैं। अब उन प्रयागों को याद कैसे किया जाए, इसकी भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। हमने भगवान विष्णु को याद करना है। जब भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार में थे तो उनको क्या कहते थे? नंदलाल, नंद के लाला। भगवान विष्णु जब कृष्ण के अवतार में थे तो उनको नंद कहते थे। तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग। अब भगवान विष्णु कान में क्या पहनते थे? कुंडल पहनते थे, तो कर्ण प्रयाग। और कान में कुंडल के बाद गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे, तो रुद्र प्रयाग। और जब भगवान विष्णु कान में कुंडल, गले में रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला पहनते थे तो सुंदर लगते थे, तो देवता लगते थे, तो देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और अंत में देव प्रयाग। इस तरह 5 प्रयागों का उद्गम होता है। आपको एक बात और बता दूं कि संतोपत हिमानी, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ में ये ग्लेशियर जो है, इससे जो नदियां बनी वो बद्रीनाथ में आई, उसके बाद जोशीमठ होते हुए, गोपेश्वर होते हुए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार। तो ऐसे यह नदी हरिद्वार से आगे निकल जाती है और गंगा नदी अंत में चलते चलते आगे बढ़ते 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 कई प्रदेशों से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में मिल जाती है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसमें आपने जाना कि उत्तराखंड के पंच प्रयाग कौन से हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत माता।